Welcome to my class student. We are doing story of my life and this is chapter 17. आपने chapter 16 में क्या देखा? हेलेन जो है उनके फिक्स्ड आवर्स हो गए हैं लर्निंग के और उनका स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पैटर्न हो गया है. अब देखते हैं चैप्टर 17 में उनके साथ क्या हो रहा है. समरी. इन द समर ऑफ 1894, पिछली बार हमने अक्टूबर की बात की थी, अब हम समर में आ गए. Helen attended a meeting of the American Association to promote the teaching of speech to the deaf, and there it was arranged that Helen would go to study at the Wright Humason School for the Deaf in New York City. तो क्या हुआ? जस्ट 1894 के जो गर्मी के समय में हेलेन ने क्या अटेंड किया? उन्होंने एक मीटिंग अटेंड की अमेरिकन एसोसिएशन की, जो प्रमोट कर रही थी टीचिंग ऑफ स्पीच, कैसे स्पीच सिखाना है डेफ बच्चों को. और वहां ये तय हुआ कि हेलेन जो है वो जाएंगी स्टडी करने के लिए राइट ह्यूमसन स्कूल फॉर द डेफ में, जो न्यूयॉर्क सिटी में है. इन अक्टूबर ऑफ दैट ईयर हेलेन वेंट टू न्यूयॉर्क. और उसी साल 1894 के अक्टूबर में हेलेन वहां चली गई न्यूयॉर्क में, अकम्पेनिड बाय मिस सलीवन, क्योंकि मिस सलीवन तो उनके साथ हमेशा रहती थी, तो उनके साथ वो राइट ह्यूमसन स्कूल चली गई. There Helen trained in vocal culture and lip reading. वहां पर उन्होंने वोकल कल्चर सीखा, कैसे बोलना है, वो कैसे वो अपने आप को लिप रीडिंग सीखी और लिप रीडिंग की उन्होंने एक्स्ट्रा जानकारी ली. बट ऑल्सो स्टडीड अरिथमेटिक, ज्योग्राफी, फ्रेंच एंड जर्मन. और इसके साथ साथ उन्होंने अरिथमेटिक, ज्योग्राफी, फ्रेंच एंड जर्मन भी सीखा. मिस रीमी, हर जर्मन टीचर, कुड यूज द मैनुअल अल्फाबेट. वहां पर सबसे अच्छी बात क्या हो गई कि उनकी जो जर्मन टीचर थी मिस रीमी, उनको मैनुअल अल्फाबेट आता था. और आपको पता है कि हेलेन मैनुअल अल्फाबेट के थ्रू ही पढ़ती थी. एंड दे टॉक टुगेदर इन जर्मन. और धीरे धीरे दोनों इतना अच्छा वो सीखने लग गई हेलेन, क्योंकि जब मैनुअल अल्फाबेट आने के कारण मिस रीमी बहुत अच्छा ज्यादा फास्ट उनको समझा पाती थी और दोनों थोड़े ही दिनों में जर्मन में बातें करने लग गए. शी मेड मोर प्रोग्रेस इन जर्मन देन इन एनी ऑफ हर अदर स्टडीज. और उन्होंने जर्मन में हेलेन ने ज्यादा प्रोग्रेस की इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स. हेलेन फाउंड फ्रेंच वेरी डिफिकल्ट. हेलेन को क्या डिफिकल्ट लगा था? फ्रेंच बहुत डिफिकल्ट लगा था. मैडम ओलिविया, हर फ्रेंच टीचर, डिड नॉट नो द मैनुअल अल्फाबेट. और प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उनकी जो टीचर थी मैडम ओलिविया, उनको मैनुअल अल्फाबेट नहीं आता था एंड गेव हर इंस्ट्रक्शंस ओरली. और वो उनको ओरली समझाती थी, जब वो सुनती थी और उनको ओरली समझाती थी. हेलेन कुड नॉट रीड हर लिप्स इजिली. और आपको पता है हेलेन कैसे सीखती थी? वो लिप्स रीड करती थी, लिप्स को छूती थी जो उनके सामने बोलता था, तो उस तरह से वो बोलती थी. लेकिन हेलेन को जल्दी समझ में नहीं आ पाता था कि वो क्या बोल रही है. सो हर प्रोग्रेस वाज मच स्लोअर देन इन जर्मन. तो फ्रेंच सीखने में इनकी जो प्रोग्रेस थी वो थोड़ी स्लो हो गई थी. आपको ये नहीं भूलना है कि हेलेन जो है डेफ भी है और वो ब्लाइंड भी है. हर प्रोग्रेस इन स्पीच और नॉट व्हाट हर टीचर्स होप्ड इट वुड बी. तो जब टीचर्स ने देखा कि उनकी जो स्पीच की जो प्रोग्रेस है वो जल्दी बोल नहीं पा रही है, वो उसकी जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी धीमी चल रही है. हेलेन वांटेड टू स्पीक लाइक अदर पीपल. हेलेन क्या हम आप जैसे बोलना चाहती थी, बट कुड नॉट क्वाइट रीच हर गोल. लेकिन वो उस गोल तक नहीं पहुंच पा रही थी. शी स्ट्रगल्ड इन अरिथमेटिक. और उसके बाद उनका अरिथमेटिक के साथ उनका स्ट्रगल कंटिन्यू था. एंड ऑफन फाउंड हरसेल्फ जंपिंग टू कंक्लूजन एंड एग्रेवेटिंग हर डिफिकल्टीज. और वो क्या करती थी? तुरंत कंक्लूजन में जंप कर जाती थी और इससे क्या होता था कि उनकी डिफिकल्टीज और ज्यादा बढ़ जाती थी. डिस्पाइट ऑल दीज सेटबैक्स हेलेन एक्सेल्ड इन ज्योग्राफी. इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी हेलेन किस में बहुत अच्छा कर रही थी? वो ज्योग्राफी में बहुत अच्छा कर रही थी. एंड लव्ड लर्निंग ऑल द सीक्रेट्स ऑफ नेचर. और वो क्या पसंद कर रही थी? नेचर के जितने भी सीक्रेट्स है वो सब को सीखना पसंद कर रही थी. शी टुक वॉक्स ईच डे इन सेंट्रल पार्क. और हर दिन वो सेंट्रल पार्क जाती थी घूमने विद हर टीचर्स एंड फेलो स्टूडेंट्स, अपनी टीचर के साथ और अपने दोस्तों के साथ जो उनके फ्रेंड्स हुआ करते थे. एंड इन द स्प्रिंग टाइम टुक एक्सकर्शन टू स्मॉल टाउन्स अलोंग द हडसन रिवर. और जब छुट्टियां होती थी स्प्रिंग टाइम में क्या करती थी? वो छोटे छोटे ट्रिप में जाती थी
हडसन रिवर के आसपास जितने भी छोटे छोटे शहर होते थे वो वहां घूमने जाती थी। हेलन रिफ्लेक्ट्स ऑन हर 2 years in New York as extremely happy one। तो 2 साल जो उन्होंने न्यूयॉर्क में बिताया उन्होंने उसको एक्सट्रीमली हैप्पी वंस बताया, largely due to the dedication and care of her teachers। और ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि टीचर्स वहां की इतनी अच्छी थी, उनका डेडिकेशन इतना था, वो इतना केयर करती थी हेलन का कि इसीलिए हेलन के वो 2 साल जो थे वो एक्सट्रीमली हैप्पी हो गए। मैं जितना ये स्टोरी ऑफ लाइफ पढ़ती हूँ उतना मैं सोचती हूँ कि हम टीचर्स के लिए इट्स लाइक अ बाइबल, हम लोग को सब कुछ सीखना चाहिए। जो इसके टीचर्स ने जितना इनके लिए किया है वही शायद हमें अपने बच्चों के साथ करना चाहिए जिन्हें हम पढ़ाते हैं। सो जो भी टीचर बनना चाहते हैं उनको हेलन केलर का स्टोरी ऑफ माई लाइफ जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें पता चलता है कि टीचर्स एक्चुअली होते कैसे हैं और उनकी ड्यूटीज क्या होती हैं। नाउ बिफोर शी लेफ्ट न्यूयॉर्क, जब वो न्यूयॉर्क छोड़े, हाउ वर हेलेन्स ब्राइट डेज वर डार्कन्ड बाय डीप सॉरो। तो न्यूयॉर्क जब वो छोड़ने से पहले उसके जो ब्राइट डेज थे, जो कि उसने अभी एक्सप्लेन किया कि ये 2 साल मेरे सबसे हैप्पीएस्ट मेमोरेबल डेज हैं, उसमें वो थोड़ा डार्कन हो गए बाय डीप सॉरो। उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ। क्या? मिस्टर जॉन पी स्पॉल्डिंग ऑफ बॉस्टन डाइड इन February 1896। मिस्टर जॉन पी स्पॉल्डिंग उनकी डेथ हो गई February 1896। इट वॉज द ग्रेटेस्ट सॉरो दैट शी हैड एवर बॉर्न। और उनकी डेथ उनके लिए बहुत बड़ा दुख था, एक्सेप्ट द डेथ ऑफ हर फादर। और उनके पिताजी की भी डेथ हो गई थी। ही हु मेड एवरीवन हैप्पी, जो मिस्टर जॉन थे वो हर एक को खुश करते थे इन अ ब्यूटिफुल अनऑब्स्ट्रूसिव वे। और वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही सुंदरता से वो सबके साथ रिलेशन बना के रखते थे, सबको खुश रखने की कोशिश करते थे। और वो बहुत ही मोस्ट काइंड एंड टेंडर टू मिस सलीवन एंड हेलेन। और हेलेन के साथ तो बहुत ज्यादा काइंड थे और मिस सलीवन के साथ भी वो बहुत नरमी से पेश आते थे। हेलेन could still feel his loving presence। आपको पता है जब कोई चला जाता है लेकिन हम उसको बहुत प्यार करते तो हर समय हमें लगता है कि वो हमारे आसपास ही है। तो हेलेन को भी ऐसे ही लगता था, वो उनके लविंग प्रेजेंस को हर समय महसूस करती थी। एंड वॉचफुल इंटरेस्ट इन हार्ड वर्क। और जब वो अपना हार्ड वर्क करती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ, जो सर है जॉन है वो उसे देख रहे हैं उतने ही इंटरेस्ट के साथ जैसे कि वो जीवित थे तब देखा करते थे। एंड हैड रिफ्यूज टू बी डिस्करेज फ्रॉम हर स्टडीज। और इसीलिए हेलन ने अपने आप को कभी भी डिस्करेज होने नहीं दिया, अपने को डिमोटिवेटेड नहीं होने दिया और वो अपना स्टडी उन्होंने कंटिन्यू रखा। एंड प्रोग्रेस डिस्पाइट द डीप वॉइड हिज लॉस लेफ्ट इन हर लाइफ। और वो प्रोग्रेस करती रही उस गहरे कमी के कारण, डीप वॉइड, ये जो बहुत गहरा खालीपन उनके जीवन में आ गया था, उसके बावजूद उन्होंने स्टडीज नहीं छोड़ी और वो अपना प्रोग्रेस करती रही। क्रिटिकली हम देख लेते हैं। हेलेन एक्सपेंडेड द हॉराइजन्स ऑफ एजुकेशन बाय टेकिंग क्लासेस एट येट अनदर रिनाउंड स्पेशलाइज्ड स्कूल फॉर चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज लाइक हर ओन। तो आपको पता है जब मीटिंग में उन्होंने तय किया था कि वो जाकर और पढ़ेंगी, तो उन्होंने अपना जो हॉराइजन्स था उन्होंने उसको और ज्यादा एक्सपेंड किया, वो और ज्यादा उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया एजुकेशन का और वो क्लासेस लेने लगे एक दूसरे रिनाउंड, मतलब बहुत ही फेमस स्पेशलाइज्ड स्कूल, मतलब स्पेशल स्कूल फॉर चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज लाइक हर ओन। वो जो डेफ बच्चों के लिए जो स्कूल था, ब्लाइंड एंड डेफ बच्चों के लिए जो स्कूल था, वहां पर वो जाकर और ज्यादा उन्होंने लर्निंग की और एजुकेशन लिया। हेलेन्स कमिटमेंट एंड हर फैमिलीज, उसकी कमिटमेंट, हेलेन की तो कमिटमेंट थी, उनकी फैमिली की भी जो कमिटमेंट थी कि हेलेन को कहीं भी रुकना नहीं है, हेलेन को हर वक्त आगे बढ़ना है, टू फर्दरिंग बोथ हर ओन पर्सनल स्कूलिंग एंड हर सेंस ऑफ कम्युनिटी। तो उसकी पर्सनल स्कूलिंग, आपको पता है मिस सलीवन जो थी उनको वो पर्सनली उनको पढ़ाती थी, और उनका जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है, जो वो सोसाइटी में जाती है, नए स्कूल में जो गई है, वहां जो कम्युनिटी उनकी बनी, जो उनका खुद का एक ग्रुप बना, वो एविडेंट हुआ इन हर स्टलर एजुकेशन। जो जिस तरह से वो एजुकेशन करती रही और प्रोग्रेस करती रही, उसमें उनकी कम्युनिटी का इंटरेस्ट जो था और आगे बढ़ने की जो उनकी चाह थी वो प्रूफ हो गई। एज हेलेन ब्रांच्ड आउट इन हर इंटरेस्ट, और हेलेन ने अपने इंटरेस्ट को और ज्यादा आगे बढ़ाया, एंड स्कूल सब्जेक्ट्स शी फाउंड हरसेल्फ ऑन अ लर्निंग कर्व
Things which once came easily to her demanded more of her. तो धीरे धीरे उन्होंने कहा देखा कि अब जो लर्निंग है उस लर्निंग में थोड़े थोड़े मोड़ आ रहे हैं. पहले जो चीजें बहुत आसान लगती थी अब वो इतनी आसान नहीं लग रही है और हेलेन की और ज्यादा डेडिकेशन चाहिए उन सब्जेक्ट्स को लर्न करने के लिए. सडनली एंसी स्ट्रगल टू कीप अप विद द न्यू ब्रॉडनिंग होराइजन. और ये सब अचानक हो गया क्योंकि अभी तक तो उसकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, बहुत ही बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी लेसन प्लान के, बिना किसी फिक्स्ड आवर के थी. लेकिन अब अचानक से इतना ज्यादा उन पर प्रेशर आ गया और वो स्ट्रगल करने लग गई नई चीजों को सीखने में, क्योंकि उन्हें अपने होराइजन को और ज्यादा आगे लेके जाना था, फैलाना था. एजुकेशन में उनको और आगे तरक्की करनी थी. हेलेन्स लव ऑफ नेचर कंटिन्यूड. लेकिन हेलेन का जो प्रकृति के प्रति प्यार था वो कंटिन्यू रहा टू ब्रिंग हर कंफर्ट एंड जॉय. और वो जो प्यार था वो उनको कंफर्ट देता था, वो उनको आनंद देता था. एंड हर ईयर्स इन न्यूयॉर्क वर मेड हैप्पियर बाय एक्सकर्शंस इनटू नेचर. और उनका न्यूयॉर्क में जो उनका साल बीता वो बहुत ही हैप्पी साल बीता क्योंकि वो छोटे छोटे एक्सकर्शंस करती थी, नेचर के पास जाती थी विथ हर न्यू कम्युनिटी ऑफ टीचर्स एंड फ्रेंड्स. किसके साथ? उनके नए टीचर्स के साथ, उनके नए फ्रेंड्स के साथ. हेलेन सेटबैक्स अप टू दिस पॉइंट्स हैव बीन लार्जली प्रैक्टिकल और इंटेलेक्चुअल्स. और अभी तक अब हेलेन के पास जो भी डिफिकल्टीज आ रही थी वो बहुत ही प्रैक्टिकल थी और बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स थी. मतलब सब में उनको कुछ न कुछ रास्ते ढूंढने थे. दिस इमोशनल सेटबैक वर न्यू टू हर. और फिर अचानक से डेथ हो गई मिस्टर जॉन की, तो एक इमोशनल सेटबैक आ गया. एंड दो हर फादर्स एज वेल एज फ्रेंड्स डेथ ब्रॉट हर ग्रेट सॉरो. और उनके बहुत अच्छे फ्रेंड, जो मिस्टर जॉन को बहुत अच्छा फ्रेंड मानती थी, और उनके पिताजी की डेथ, दोनों की डेथ से क्या हो गया, बहुत ज्यादा वो दुखी हो गई. शी कंटिन्यूड इन परस्यूट ऑफ गोल्स. लेकिन उन्होंने इस दुख को अपने प्रोग्रेस में कभी भी बाधा नहीं बनने दी और वो कंटिन्यू अपने गोल्स की तरफ चलती रही. नोइंग दैट डूइंग सो इज व्हाट ही वुड हैव वांटेड फॉर हर. क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि मिस्टर जो जॉन है वो हमेशा उसकी तरक्की चाहते थे और अगर वो तरक्की करेंगी तो मिस्टर जॉन देख रहे हैं उनकी तरक्की और वो हमेशा हेलेन के साथ हैं. अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. Why was Helen sent to the Wright Humason School in New York City? क्यों उन्हें भेजा गया? Helen was sent to Wright Humason School to be trained in vocal culture and lip reading. तो lip reading and vocal culture की और ज्यादा उनको जानकारी हो और अच्छे से वो बोल पाए, इसलिए उनको भेजा गया. Along with that, she studied subjects like arithmetic, physics, physical geography, French and German. Why did Helen find it easier to learn German? The German teacher was able to use the manual alphabet. हम बोलते हैं ना कि अगर हम जो स्टूडेंट्स हैं हम अगर उनको उनकी भाषा में अगर हम समझाएं तो बच्चे जल्दी समझेंगे. तो यहाँ वही हुआ, जर्मन टीचर को मैनुअल अल्फाबेट आता था और वो बहुत उसी तरीके से समझाते थे हेलन को जिस तरीके से उनको समझना आता था. And since Helen had already acquired some proficiency in it, they were able to talk in German easily. और हेलन की स्टार्टिंग की जितनी भी एजुकेशन है वो मैनुअल अल्फाबेट में हुई है, तो हेलन ने बहुत जल्दी जर्मन पिकअप कर लिया और दोनों आपस में बातें भी करते थे जर्मन लैंग्वेज में. Soon she was able to read the book Wilhelm Tell. और फिर तो वो रीडिंग भी उन्होंने सीख लिया. जो जर्मन जो राइटर है उनकी बुक भी वो पढ़ने लगी. What were the disappointments that Helen had to face at the institute? तो कौन कौन से उनके पास डिफिकल्टीज आए, डिसअपॉइंटमेंट्स आए. Helen's skill in lip reading and speech did not improve as quickly as everyone had expected. उनकी वो प्रोग्रेस उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही थी जितना लोगों ने सोचा था. Hence there was a sense of disappointment for Helen. और हेलेन भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि क्यों वो जल्दी सीख नहीं पा रही है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ थी कि यहाँ पर जो फ्रेंच लैंग्वेज था वहां पर टीचर को मैनुअल नहीं आता था अल्फाबेट, वो ओरल बताती थी और हेलेन लिप रीडिंग करके छू कर फेस लिप को फील करके वो सीखती थी. तो इस तरह से उनकी जो प्रोग्रेस थी थोड़ी स्लो हो गई थी. Which subject proved the most difficult for Helen? How did she deal with it? कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था और कैसे हेलन ने उसके साथ डील किया? Helen found it very difficult to do arithmetic.
She tried to deal with it by guessing the answers or jumping at conclusion, but it only aggravated her difficulty. आप मैथ्स में कुछ आप जंप नहीं कर सकते कंक्लूजन में, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, तभी जाके वो करेक्ट आंसर आता है. लेकिन यहाँ हेलेन क्या करती थी, तुरंत वो कंक्लूजन में चली जाती थी, और इससे क्या होता था, सम्स रॉन्ग हो जाते थे, उन्हें फिर से करना पड़ता था, तो इससे उनकी डिफिकल्टीज और बढ़ जाती थी. तो यही एक प्रॉब्लम वो फेस कर रही थी. What did Helen remember of the teachers at Wright Robinson School? तो उनको क्या याद आता है उन टीचर्स के बारे में? Helen remembered her teachers at the school as very dedicated. They tried their best to give their students whatever advantage possible to lead them out of the confined lives they led. तो देखो, हेलन को अपनी टीचर्स बहुत याद आती थी, क्योंकि वो बहुत ही डेडिकेटेड थी. उनका मुख्य लक्ष्य ही था बच्चों को पढ़ाना और अच्छी तरह से सिखाना. They tried their best to give their students whatever advantage possible. जितना वो उनको सुविधा दे सकती थी, वो उतनी सुविधाएं देती थी. To lead them out of the confined lives they led, ताकि वो अपने confined life से, आपको पता है ना वो लोग क्या है, उनके confined life से वो सुन नहीं सकते, वो देख नहीं सकते, वो दुनिया के सामने अपने विचारों को नहीं रख सकते. वो एक तरह से प्रिजनर हैं, डार्कनेस के प्रिजनर हैं, साइलेंस के प्रिजनर हैं. तो उनके कन्फाइंड लाइफ में वो कितना आगे बढ़ सकते हैं, इस चैलेंज के साथ वो कितना आगे बढ़ सकते हैं, इसकी कोशिश टीचर्स किया करती थी, और इसीलिए हेलेन को वो याद रही सब. What does Helen mean by saying, before I left New York, these bright days were darkened by the greatest sorrow? तो क्या मतलब था जब हेलेन ने कहा था कि न्यूयॉर्क छोड़ने से पहले जितने भी ये ब्राइट डेज थे वो अंधकार में डूब गए थे, क्योंकि उनको ग्रेटेस्ट सॉरो, बहुत बड़ा दुख उन्हें आया था. Helen here refers to the death of Mr. John P. Spaulding of Boston, who had been a great friend of Helen and Miss Sullivan. तो ये ग्रेटेस्ट सॉरो किस लिए था, क्योंकि उनके दोस्त जो बहुत काइंड थे, उनको लेके टेंडर फीलिंग रखते थे और बहुत ज्यादा चाहते थे कि हेलन आगे बढ़े. उनकी डेथ जब हो गई तो हेलन को ऐसा लगा कि उनको ग्रेटेस्ट सॉरो वो फील किया, सबसे बड़ा दुख उन्होंने फील किया. So what have we learned? We have learned the chapter 17. हेलेन के बारे में हमने जाना. In the next class I will be with chapter 18. Thank you.